नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ध्यान रखना ये क्लास 9th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था हमारे आसपास जो स्टेट्स ऑफ मैटर था, जहाँ हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारे जो है नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कि जो हमारे आसपास मैटर है, सॉलिड या लिक्विड या गैस, क्या ये प्योर होती हैं। प्योर मतलब पवित्र, पवित्र मतलब ऐसा वैसा नहीं समझ रहे हो, है ना। इसको हम साइंस की भाषा में समझे तो कहता है पहले तो आप ना एक काम करो, जो हमारा मैटर होता है, बेटा आप मैटर तो समझ रहे हो ना। मैटर मतलब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने, सॉलिड या लिक्विड या गैस, वस्तु, इन्हें मैटर कहा जाता है। कह रहा है मैटर को बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब मैटरों को बांटते हैं। तो कह रहा है मैटर आपके दो टाइप के बना रखे हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। जो भी आप चीजों को देखते हो, छूते हो अपने आसपास, लाइक जो एयर है जिससे आप सांस ले रहे हो, जो पानी है जिसे आप पी रहे हो, जो आपका डेस्क है या आप खुद, आप सब मैटर से बने हो। तो कल को बच्चा हो तो आप ये भी कह सकते हो मैटर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम भी तो मैटर से बने हुए हैं ना। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास, है ना, एंड टेक अप स्पेस। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि मैटर वो सभी चीज जिसका एक मास हो, मतलब कितना वो भरा हुआ है उसके अंदर, कितना उसका एक काइंड ऑफ वेट है, ऐसा समझ लो। और वेट नहीं होता मास, और कितना उसका वॉल्यूम है, यानी कि कितनी उसमें स्पेस है। तो इस तरीके से हम समझते हैं मैटर ये चीजें होती हैं जिसका अपना खुद का, विच हैज देयर ओन मास एंड वॉल्यूम। जब भी हम क्लोजली मैटर की तरफ देखते हैं तो हम उन हर मैटर को सेम नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपेयर करोगे चीनी को मिट्टी से, तो आप कभी शिकंजी की जगह, मतलब चीनी की जगह आप मिट्टी नहीं मिला सकते। या फिर आपको कभी पौधे लगाने हो तो आपने ऐसा कभी देखा है क्या कि उसकी जगह पूरी चीनी चीनी का पौधा हो, है ना, मिट्टी की जगह चीनी लगा दी। तो कहता है, जहाँ पे इस डायग्राम में दे रखा है, कहता है शुगर जो है ना वो एक प्योर सब्सटेंस है, और सॉइल जो है ना वो इम्प्योर है, यानी कि मिक्सचर है। इसका मतलब जो मिट्टी है वो कुछ अलग अलग चीजों से मिलाकर बनी है। नाम उसका मिट्टी है, सॉइल है, लेकिन वो कुछ चीजों को मिला के बनी है। लेकिन शुगर जो है ना, उसके उसके अंदर जो जितनी भी चीजें हैं वो सब एक ही टाइप के, कुछ अलग चीजों से मिलके वो नहीं बना। कहता है शुगर जो है ना वो सेम दिखाई देता है हर जगह, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सेम कलर होता है, शेप होता है, और साइज भी सेम होता है। वहीं पर हम सॉइल की बात करें तो वो ऐसा लगता है अलग अलग चीजों की मिलावट है, जैसे क्ले या घास के पार्टिकल या छोटे छोटे इंसेक्ट भी मिट्टी में पाए जाते हैं। उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग कलर भी होता है, शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग तरीके की, जो आप पढ़ोगे 10th क्लास में ज्योग्राफी में। सीधी सी ऑब्जर्वेशन ये है जो हमें समझने में मदद करती है कि मैटर जो है ना हमारे आसपास, वो जरूरी नहीं है कि वो सारे ही प्योर होंगे। इनफैक्ट ज्यादातर जो मैटर हमारे आसपास होते हैं ना वो मिक्सचर ही होते हैं। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज हर मैटर्स को आप डिवाइड कर सकते हो दो ग्रुप में। तो कहते हैं जो मैटर है, कोई भी चीज जिसका अपना एक स्पेस हो, मास हो, उसको आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक तो प्योर में और एक इम्प्योर में, यानी कि मिक्सचर में। तो सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं, द ओनली वन काइंड मटेरियल्स, व्हाट दे आर, क्या होते हैं ये। प्योर सब्सटेंस इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस ऐसी कोई भी चीज जो बनी हुई हो सिर्फ एक ही तरीके के पार्टिकल्स, सिर्फ एक ही तरीके का पार्टिकल से वो पूरा चीज बना हुआ हो। These particles can be tiny individual atoms or group of atoms called molecules. Think of these particles as a tiny building blocks. देखो ये जो इंडिविजुअल एटम है, इस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जिसे कहा गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि ये चीज जो है ना आपकी केमिस्ट्री की धीरे धीरे चीजें शुरुआत हो रही है। जब आप थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे तो बिल्कुल भी होश उड़ाना मत, जागरूक रहना बिल्कुल खास करके, ठीक है। क्योंकि देखो एक एक क्लास, एक एक 10-10 मिनट की अटेंशन, 5-5 2-2 मिनट की अटेंशन जाएगी, पूरा केमिस्ट्री उड़ने लग जाएगा। मेरी बात एक बार फिर से समझो। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे यहाँ पे शुगर, शुगर जो बना हुआ है, जैसे मान लो इस तरीके से, तो हमने पढ़ा था कि ऐसा हम समझा हमने कि ये प्योर है, यानी कि जिससे भी बना हुआ है ना, जिससे भी ये बना हुआ है
वो ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट है, ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट, एक ही तरीके की चीज से बना हुआ है, उसके अंदर कोई और चीज नहीं मिली, एक ही तरीके की चीज से बना हुआ। मैं बात करता हूं दूध की, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप आराम से बता पाओगे, दूध प्योर है या इम्प्योर है? सोचो, प्योर या इम्प्योर? इम्प्योर। कैसे? सफेद सफेद तो नजर आता है, सफेद में कुछ ऐसा कुछ समझेंगे, आगे समझाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम बात करूं पानी की, प्योर है या इम्प्योर है? अब देखो मन में कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा, पानी को लिखना तो आता है, केमिकली कैसे लिखते हैं? H2O। इसका मतलब अगर ये पानी है तो इसके अंदर जितने भी एटम या फिर मॉलिक्यूल, मुझे नहीं पता इसे एटम कहूं या मॉलिक्यूल कहूं, और एटम मॉलिक्यूल क्या होता है समझाऊंगा अभी। आप देखते हो पानी H2O H2O H2O, सारे H2O के एटम्स या फिर H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर या इम्प्योर? अब सोचो, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब, प्योर कहूं या इम्प्योर कहूं समझ नहीं आ रहा, ये तो इम्प्योर लग रहे हैं ऐसे। अब इसी चीज को क्लियर करना है, मन में सवाल आना चाहिए ताकि मैं चीजों को ज्यादा अच्छे से क्लियर करा सकूं। अब देखो, यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो भी प्योर चीजें है ना, जो भी प्योर चीज वो एक ही तरीके की होती है, मतलब या तो वो किसी एक ही तरीके के एटम से बनी हो, इंडिविजुअल एटम से, या फिर एटम के ग्रुप से। मैं समझाता हूँ एटम क्या है। एटम मतलब ऐसा समझ लो एलिमेंट, ओनली हाइड्रोजन इज एटम, हाइड्रोजन को अकेला H2 करके लिखते हैं। ओनली ऑक्सीजन लाइक दिस, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब ऐसा समझ लो एक एक एटम है या एक एक एलिमेंट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो H2O बन जाता है। दिस इज ग्रुप ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो अब सवाल है क्या ये प्योर है या इम्प्योर है, वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले आप ये समझो एटम किसे कहा गया और ग्रुप ऑफ एटम जैसे ये एक साथ जुड़ गए ना आपस में, दिस कन्वर्ट्स इनटू द मॉलिक्यूल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। कभी भी कोई आपसे पूछे एटम क्या है, एक इंडिविजुअल यूनिट, बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट जिससे चीजें बन रही है। या तो हो सकता है सारी हाइड्रोजन से बनी हुई हो, एक एक, एक चीज है, मान लो मैं एक चीज लाया, मैंने कहा ये लो ये लो, अब बोलोगे क्या है, मैंने कहा ये हाइड्रोजन है, तो उसका मतलब सारी चीजें उसके अंदर हाइड्रोजन से बनी हो। और मैं आपके सामने एक पानी ले आया तो आप कहोगे इसमें सारी चीजें वाटर से बनी होगी। क्या वाटर के अलावा कोई और एलिमेंट पाया जाएगा? लेकिन कीचड़ का पानी उठा लो तो उसमें H2O के अलावा और भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और वो दोनों आपस में मिक्स हो गए, अलग चीज। तो अब अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान समझना एक बार फिर से। प्योर सब्सटेंस क्या? कोई भी चीज बने एक ही टाइप के पार्टिकल से, कोई अलग टाइप का पार्टिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन उस एक टाइप के पार्टिकल में भी या तो वो किसी एक एटम से बनी हुई हो या फिर वो उन ग्रुप ऑफ एटम से बनी हुई हो, लेकिन जब वो ग्रुप ऑफ एटम आएगा तो वो एक ही टाइप का ग्रुप होना चाहिए, कोई और टाइप का ग्रुप नहीं। जैसे NaCl क्या होता है, कोई बताएगा? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। थोड़ी थोड़ी चीजें ना आपको केमिस्ट्री में इंप्रूव करनी पड़ेगी। मान लो कॉमन सॉल्ट, मैंने इसके साथ H2O मिला दिया और मैंने कहा ये लो, अब बताओ ये प्योर है या इम्प्योर है? तो आप कहोगे भैया ये इम्प्योर है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, सोडियम अलग है, क्लोरीन, कितने टाइप के एलिमेंट है? आप कहोगे 4 टाइप के एटम है यहाँ पे। अच्छा ग्रुप में है क्या? हाँ बोलोगे हाँ भैया ग्रुप में है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका नाम बता सकते हो? नहीं, मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे इसे? मॉलिक्यूल, बिकॉज ग्रुप ऑफ एटम। और ये अपना एक अलग मॉलिक्यूल है। बट यहाँ तो दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है क्या? नहीं, दोनों अलग टाइप के मॉलिक्यूल है। तो क्या ये प्योर है? नहीं। लेकिन अगर चारों तरफ H2O 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 होता तो क्या वो प्योर होता? हाँ। अब समझ पा रहे हो मेरी चीज को, क्लियर हो रही है? ठीक है चलो, अच्छा पढ़। कहता है ये ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक इसको इग्नोर करो। इंडिविजुअल एटम क्या होते हैं? जैसे एक सिंगल बार ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड एक एटम है क्योंकि गोल्ड में गोल्ड ही होगा,
कोई और एलिमेंट हो सकता है, कोई किसी और चीज का बना होगा, गोल्ड नहीं, पूरा गोल्ड होगा, तभी तो महंगा है। ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब जैसे पानी की एक बूंद, हर जो सिंगल वाटर होता है, हर एक छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स होता है या छोटा छोटा ड्रॉप भी है, वो मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल होता है। मतलब अब आपके मन में जैसे मैंने एक सवाल लाया कि पानी था, पानी H था और H2 और O था, ये दोनों मिलके पानी बन रहा है, तो क्या मैं इसे प्योर कहूँ? तो आपके मन में एक सवाल आया, भैया ये तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं, ये दोनों मिलके कहला रहे हैं वाटर, इसके अलावा ये वाटर नहीं कहला रहे, तो इसीलिए ये प्योर कहलाए। क्यों? क्योंकि हमने इसे एटम तो नहीं कहा, हमने इसे कहा ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल। यानी कि ये मॉलिक्यूल है, यानी कि प्योर चीजें एटम से बनी हुई हो सकती है या फिर मॉलिक्यूल से बनी हुई। मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। आप बोलोगे भैया एक काइंड ऑफ पार्टिकल क्या है? एच भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो पार्टिकल जो है ना वो बराबर मात्रा में आ रहा है। दिस मीन्स दैट जो कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज हुई है ना वो हर जगह सेम पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कहीं पर H3O बन गया या कहीं पर H4O बन गया, ये पॉसिबल भी नहीं है, और कहीं पर H2 हो गया, तो फिर ये अलग अलग कंपोजिशन हो जाएंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, सबका अलग अलग मास होगा। जो एक एक मॉलिक्यूल भी पाया गया उस प्योर के अंदर वो सब H2O और H2O और H2O होना चाहिए, H2O, है ना। चलो अच्छा, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इट इज अ सेम एवरीवेयर यू लुक विद इन द सब्सटेंस। पानी है, ऐसा होता है क्या कि पानी आपको कहीं सामने पड़ा दिखाई दिया हो, अब कहोगे वहां पानी अलग है यहाँ पानी अलग है? हो सकता है ऐसा दिखाई दे, लेकिन उसके साथ कोई मिक्सचर कुछ मिल गया होगा, लेकिन सामने में आपके पानी लाया, तो ऐसा हो सकता है क्या कि उस पानी में कुछ हिस्सा आपको सही दिखाई दे रहा हो और कुछ हिस्सा आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा हो? नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जब H2O वाटर बना है, जब H2O वाटर बना है, तो वो वाटर कैसे बना है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स को मिला के क्या बनाया गया? वाटर। तो जो कंपोजिशन है, क्या किसी में ऐसा हुआ तीन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन? क्या ऐसा हुआ दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन? नहीं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हर जगह सेम दिखाई देगा। लाइक प्योर शुगर, आप उसको हर बाइट जब भी आप उसे टेस्ट करोगे सेम नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे पहले एक चीनी का दाना खाया तो मीठा और अब ज्यादा मीठा, एक ही चीनी का दाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। विद नो डिफरेंट पीसेस मिक्स, जब तक आप उसमें दो दाने ना मिला दो या फिर चार पांच चीनी ना खा लो, जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं, सबका सेम ही मास, सेम ही वॉल्यूम, सेम ही टेस्ट होता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड फिजिकली, मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये H2O, आप इसे ऐसे हाथ से नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। पानी दे देता हूँ मैं आपको, तो मैं कह रहा हूँ इसमें से हाइड्रोजन अलग निकाल दो, ऑक्सीजन अलग निकाल दो, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा कर सकते हो क्या? फिजिकली नहीं कर सकते, केमिकली हो सकता है। याद है केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस चैप्टर पढ़ते थे, ये फिजिकली नहीं होगा, ठीक है। तो इसे आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसे आराम से एवरीडे मेथड जैसे रोज होता है ना, फिल्टरिंग कर दी, फिल्टर लगा लिया, है ना, या चन्नी से या उबाल लिया या कोई मैग्नेट का इस्तेमाल कर लिया, और इन सब से आप प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो या तो सबसे छोटे होते हैं एलिमेंट्स, या जो वो बॉन्डिंग करके भी बने होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी होती है, जिन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट्स की भी बात आ गई, कंपाउंड की भी बात आ गई, एटम्स की भी बात हो गई थी, मॉलिक्यूल्स की भी बात हो गई थी, चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरी केमिस्ट्री इन चार वर्ड्स पे घूमती रहेगी, ध्यान रखना कि एटम क्या होता है, ठीक है, या मॉलिक्यूल क्या होता है, या फिर भैया ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये और कंपाउंड्स होते हैं ये, इन चारों में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, मैं समझा देता हूँ। एलिमेंट ऐसा समझ लो, कोई भी एक वस्तु है, अगर उसके अंदर वो जो वस्तु है वो अगर सेम टाइप के पार्टिकल से बनी हुई है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। एक सेम टाइप के छोटे 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 पार्टिकल्स एक एलिमेंट बनाते हैं। या तो आप इसे ऐसा कह लो या फिर ऐसे कह लो, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स,
मिलके एलिमेंट बनाते हैं। एटम्स कोई भी एक एलिमेंट मान लो, कोई भी एक एलिमेंट, एलिमेंट यानी कि मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु या मेटलॉइड्स, उसकी वो जो मेटल बना है, जैसे मैं बोलूं गोल्ड, तो आप कहोगे गोल्ड एक एलिमेंट है, आप कहोगे यस भैया, गोल्ड इज अ मेटल एंड इट इज एन एलिमेंट, सही बात। तो गोल्ड जो बना होगा वो छोटी छोटी यूनिट से बना होगा मिलके, उन छोटी छोटी यूनिट को एटम कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे अगर मैं एक चीज लिखूं हाइड्रोजन, तो आप कहोगे भैया ये एटम है, और हम इसे एलिमेंट भी कह ही सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो, उसके अंदर छोटे छोटे धातु होंगे, छोटे छोटे पदार्थ होंगे एटम्स के, हाइड्रोजन के एटम्स के, और मिलके वो एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बना रहा है। अगर मैं कहूं H2, ये भी हाइड्रोजन गैस होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, है तो ये भी एलिमेंट, बट ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन एक एटम है, और हाइड्रोजन जो है एटम से बना हुआ है, इसका मतलब वो एलिमेंट भी है। अब अगर मैंने बात करी कि भाई दो हाइड्रोजन को मैंने H2 बनाया, तो ये अब एटम नहीं है, ये अब मॉलिक्यूल है, ग्रुप ऑफ एटम। अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, दिस इज मॉलिक्यूल, बट इज इट स्टिल अ एलिमेंट और कंपाउंड? इट विल स्टिल एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स। लेकिन अगर मैं लिखूं O, क्या O एटम है? यस। O एलिमेंट है? यस। अगर मैं लिखूं H2O, तो H2O मॉलिक्यूल है? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल तो है, बिकॉज ग्रुप ऑफ एटम्स है। जरूरी नहीं है सेम टाइप के, ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूल तो है। और एलिमेंट है क्या? कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो आप अगर एलिमेंट, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए शायद एलिमेंट में या एटम में, कि एलिमेंट और एटम क्या है। तो एलिमेंट समझ लो, एलिमेंट कोई मेटल नॉन मेटल की एक चीज होती है विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट एटम से मिलके बनता है। ऐसे समझो एलिमेंट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है। आप ना इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि सबसे छोटा क्या है, और ये चीज में कंफ्यूज हो रहे हो कि वो जो चीज है वो इससे ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। जैसे जैसे एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, सही बात है ना। और यहाँ पर आप एक और चीज से कंफ्यूज हो रहे हो, एटम से। आप कह रहे हो कि एटम भी प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है। आप कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में कि इनमें ये छोटा है या ये छोटा है। और यही सेम कंफ्यूजन हो रही है मॉलिक्यूल से और कंपाउंड से, कि ये दोनों एक दूसरे से सेम सिमिलर मैच हो रहे हैं। तो कंफ्यूजन और डाउट क्लियर करो कैसे। प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, वैसे प्योर सब्सटेंस से भी पहले मैटर हुआ करता था, और मैटर सॉलिड हो सकता था, लिक्विड हो सकता था, गैस हो सकता था, अलग अलग टाइप का हो सकता था, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस। अब जो सॉलिड लिक्विड गैस भी है, उसके बाद हमने पढ़ा कि दो टाइप का हो सकता है, प्योर और इम्प्योर। और प्योर में वो एलिमेंट्स से बना होता है या फिर वो कंपाउंड से बना होता है। और एलिमेंट्स, जो एक हम एलिमेंट देख रहे हैं, वो एलिमेंट क्या हो सकता है? वो एलिमेंट मेटल हो सकता है, वो एलिमेंट नॉन मेटल हो सकता है, वो एलिमेंट मेटलॉइड हो सकता है। अगर वो मेटल है तो मेटल में मान लो हम आयरन की बात कर रहे हैं जिसे Fe कहते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे Fe के पार्टिकल से बना हुआ होगा, और वो एक एक पार्टिकल कहलाएगा एटम। एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ एटम्स, एलिमेंट इज जनरली मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि एटम सबसे छोटी यूनिट है, इतना समझ लो। ये अभी तक ये जो आप पढ़ रहे हो। अब आप जो कंफ्यूज हो रहे हो वो ये हो रहे हो कि एलिमेंट छोटा है या एटम छोटा है, या कौन एक दूसरे से मिलके बना है। जब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो मैंने ये बोला है कि जो हमारा एलिमेंट होता है ना, जैसे एक एलिमेंट है,
तो एलिमेंट जो बना हुआ है वो बहुत सारे ऐसे आयरन से बना हुआ है, जैसे मान लो उसके अंदर सारे आयरन के पार्टिकल्स पाए जाएंगे, तो ये पूरा आयरन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एक एक पार्टिकल्स है छोटे छोटे, ये एक एक पार्टिकल क्या है, एटम है, और ये पूरा मिलके एलिमेंट बना है। अब इसमें जो आप एक एक पार्टिकल देख रहे हो उसे आप और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट। दैट्स व्हाई एलिमेंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि एलिमेंट को फर्दर और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अगर आप और ब्रेक डाउन करोगे तो Fe एक बन गया, अब इसको क्या और ब्रेक डाउन कर सकते हो? नहीं। कहने का मतलब है ये जो पूरा आयरन पा रहे हो आप, ये सबसे सिंपलेस्ट बेसिक फॉर्म है, इसको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीजें? हमने समझा है कि जो मैटर होता है उसको हम अगर क्लासिफाई करें, क्लासिफिकेशन करें, तो वो दो टाइप में हुआ, एक हुआ प्योर और एक हुआ मिक्सचर या फिर इम्प्योर। कोई दिक्कत तो नहीं? और प्योर में हमने अभी पढ़ा कि प्योर भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। अभी हम मिक्सचर की बात ही नहीं कर रहे, हालांकि वो भी अपने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें भी चलेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। अगर किसी को अभी तक मैटर के क्लासिफिकेशन में प्योर और इम्प्योर समझ में आ गया, और इतना ही समझ में आया, और उसके बाद जो हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी वो समझ में आ गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा एटम समझ में आ गया और मॉलिक्यूल समझ में आ गया, तो आप सही चल रहे हो। अगर आपको एलिमेंट और कंपाउंड थोड़ा सा समझाया था, अगर वो नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ जाएगा। तो जो अभी तक सो रहे थे वो अब भी जाग सकते हैं एकदम से, ठीक है? आओ। तो एलिमेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे हमारा बॉडी है, सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, वैसे कोई भी एक वस्तु है उसका सबसे छोटा यूनिट एलिमेंट कहलाता है। सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग जब आप थर्ड जाओगे तो आप पढ़ोगे इनके अंदर भी कुछ होता है। फिर मतलब आप अभी पढ़ रहे हो मैटर टाइप्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड पार्टिकल से बने होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, उसमें भी फिर और डीप हम चलेंगे आगे। ऐसा समझ लो आप डीपली जाते जाओगे। अच्छा, एलिमेंट्स होते क्या हैं, क्या होते हैं ये? एलिमेंट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस। अगर आप कोई भी प्योर सब्सटेंस देख रहे हो तो उसकी सबसे सिंपल, या उसको जब आप तोड़ोगे प्योर को, तो जो सबसे छोटी यूनिट निकलेगी वो कहलाएगी एलिमेंट। एक सोना है, उसको तोड़ दिया, मान लो बहुत सारे, ऐसा होगा नहीं, मान लो बहुत सारे चूरा हो गया, ऐसा नहीं होता, जायज बात, वो पिसता ही है, मतलब काइंड ऑफ पिटता है, फिर वो वायर्स में या शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो जब उसको मैंने तोड़ा, उसका चूरा बन गया सोने का, तो मैंने एक चूरा उठाया तो मुझे एक एक सबसे छोटी यूनिट सेम नजर आई ना सारी, वो क्या कहलाएगी? एलिमेंट। एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ऊपर भी हमने ये पढ़ा था, इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी आप इसको कोई भी केमिकल रिएक्शन करके भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। कोई केमिकली रिएक्शन भी करोगे ना तो भी ब्रेक नहीं हो सकता, फिजिकली तो छोड़ो, केमिकली भी नहीं। ये सबसे बेसिक यूनिट है ये मैटर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप लिखते हो वैसे H2 है, या ऑक्सीजन को लिखते हो O2 आता है अलग से, क्लोरीन लिखते हो Cl आता है, आयरन है Fe, गोल्ड इसमें। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, या कोई भी, अगर हम प्योर सब्सटेंस भी देख रहे हैं, एक प्योर चीज देखी मैंने कहा वाओ ये प्योर चीज है, मैं देखना चाहता हूँ कि किससे बनी है, तो कोई बनेगा ये एलिमेंट से बनी, बहुत सारे एलिमेंट इसमें जुड़े हैं तब जाके चीज। मैंने कहा ये एलिमेंट किससे बना है, आप बोलो एलिमेंट सबसे बेसिक यूनिट है, ये किसी से नहीं बना, या इसको आप ब्रेक करके दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। एलिमेंट नहीं है कि कुछ चीज जुड़ी और फिर एलिमेंट बना। समझ में आ रहा है आप चीजों? क्लियर है? जैसे कॉपर, एक ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी लगी शायद, कॉपर इज एन एलिमेंट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम्स। तो देखो कॉपर एक एलिमेंट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि वो किससे बना है? सिर्फ कॉपर के एटम से। ठीक है, कॉपर को क्या कहा गया है? एलिमेंट। तो कॉपर एलिमेंट क्यों है? क्योंकि कॉपर सिर्फ Cu से बना। देखो ये कितने सारे कॉपर के एटम, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? एटम, है ना, एटम्स, एलिमेंट्स, ठीक है ना। और यहाँ आयरन है, अब आयरन किससे बना होगा? Fe। देखो सारी तरफ Fe है। तो क्या ये प्योर है या इम्प्योर है? और प्योर में भी ये क्या है? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स से बने हुए हैं ये प्योर किससे बना हुआ है? एलिमेंट से, क्योंकि सब में Fe पाया गया। लेकिन H2O नहीं होगा,
H2O प्योर होगा, हाँ प्योर तो होगा क्योंकि H2O से ही बना हुआ है, लेकिन वो एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि वो सेम टाइप के एटम से नहीं बना, ग्रुप ऑफ एटम्स से बना हुआ है, जिसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूल है। H2O एक मॉलिक्यूल है, यानी कि वो हम कह सकते हैं। अच्छा, अब एलिमेंट जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में 2-3 लाइन में खत्म है चीजें, पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छे से अभी कर लोगे तो 10th में भी चीजें आसान पड़ेंगी आपको। कहता है जो एलिमेंट है, जो हम एक चीज को देख रहे हैं, जो हमारे सामने है, वो एलिमेंट भी अपने टाइप्स का होता है। अब यूं मत सोचना कि वो बट रहा है हिस्सों में, नहीं 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 नहीं, है वो सबसे छोटी यूनिट। जैसे मान लो मैं कहूं सेल है, सेल सबसे बेसिक यूनिट है आपके शरीर का, लेकिन क्या सारे सेल सेम होते हैं क्या? हर अलग अलग सेल का अलग अलग काम होता है, अलग अलग शरीर में होंगे, कोई हार्ट के पास होगा, कोई लंग के पास होगा, सबका अपना अलग अलग काम है कि नहीं है? तो वैसे ही जो एलिमेंट है ना, इनके भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। मतलब अगर मैं आपको बोलूं ये कॉपर है, ये आयरन है, क्या ये दोनों एलिमेंट है? हाँ एलिमेंट है, लेकिन क्या दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी होगी? नहीं, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होगा, तो इसलिए टाइप्स पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेटल। अच्छा, एलिमेंट्स अब कितने टाइप के हैं ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों ये चीज, बहुत ज्यादा। अब देखो एलिमेंट्स को भी हमने क्या करा, हम ऐसे लिख देते हैं, सबसे बेसिक यूनिट है या सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एलिमेंट्स के टाइप्स हैं, ये पार्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। टाइप मतलब ये कैसे कैसा टाइप का होता है, पार्ट्स मतलब ये नहीं कि अब ये भी 2 हिस्सों से बना हुआ है। एक हो गया कि कोई चीज 2 चीजों से बनी हुई है, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि ये एलिमेंट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सेल है, सेल किसी चीजों से बना हुआ होता है? नहीं, बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ, जो भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो जो एलिमेंट है वो भी सबसे बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म है एक किसी भी सब्सटेंस का। अब वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल तो बहुत लोग बता सकते हैं, मेटलॉइड बताओगे क्या होता है? चलो आओ समझते हैं। मेटल, दे आर शाइनी। कोई भी मेटल जनरली चमका, जरूरी नहीं है, देखो इनमें एक्सेप्शन आ जाती है, कुछ जरूरी नहीं है हर मेटल चमके होता है, कुछ नहीं होता, जैसे सोना चांदी कॉपर तांबा ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेजरली ये हर हर प्रॉपर्टीज में पाई जाएगा, पर कुछ कुछ में नहीं। और इनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट होती है, मतलब अगर आप इनके अंदर हीट पास करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से पास होगी, बिजली पास करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से पास होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन वहीं मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो ये चमकीले नहीं होते, ठीक है ना, ये ब्रिटल हो सकते हैं, और जनरली ये कंडक्ट भी नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ब्रिटल मतलब नाजुक, मतलब नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, नाजुक है। आप बता सकते, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नॉन मेटल है जो चमकीला भी होता है, चमकता है, इन सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है, इवन बहुत सारे मेटल को काटने में भी काम आता है वो, और इसकी तो मैं बात नहीं कर रहा, बस इसकी बताओ, वो शाइनी भी होता है और नाजुक नहीं होता, बता सकते हो? ऐसा नॉन, ध्यान रखना बताऊंगा तो, ऐसा नॉन मेटल जो ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं रखता। डायमंड, डायमंड, डायमंड कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है, ध्यान रखना। और डायमंड उससे बना हुआ होता है। डायमंड आप देखोगे, देखते हो कभी शीशा काटते हुए लोग डायमंड से काटते हैं, शीशा काटते हैं तो डायमंड से, नहीं देखा? देखना कभी शीशे की दुकान पे जाके, तो ना ध्यान रखना, मतलब होता है ऐसा, समझ रहे हो, ऐसे काटा जाता है सही में, और वो नॉन मेटल कहलाता है। वैसे ही एक मेटल है जो बेचारा नाजुक होता है, और एक तो लिक्विड होता है मेटल, हमने तो पढ़ा सॉलिड है, ठोस होते हैं। अब नाम सुना मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक मेटल होता है। अच्छा, किसी के पास वो पुराने वाला टेम्परेचर है तापमान नापने का, जो या तो डॉक्टर यहाँ लगाते हैं या मुंह में डाल देते हैं, वही सेम, और सेम नहीं मतलब उसको धो के साफ करके, आप उसमें देखते हो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी होता है वो, और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है, मेटल है बताओ। और सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे आप आराम से काट सकते हो नाइफ से, ऐसा मेटल। तो अपने अपने टाइप्स हैं, बट एक्सेप्शन आ जाती है जो हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे बाद की क्लास में। और नॉन मेटल पता क्या था, कहते हैं दोनों का मिक्स होना है,
मेरे पास मेटल की भी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज है, ये मेटलॉइड्स कहलाते हैं। क्या मेटल समझ में आ गए? अच्छा, जो मैंने अभी बातें बोली है इसको इग्नोर कर दो। मेटल सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना, शाइनी होते हैं, लस्चरस, ठीक है ना, या फिर सोनोरस, बजाओ तो पीटने पे आवाज आती है मेटल। नॉन मेटल का एग्जांपल दे सकते हो? आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हो, कूलर नहीं मेरे भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है ना। और